Welcome children. In today's video, you will learn Beehive Chapter 1 The Fun They Had, जो कि आइजैक एसिमोव ने लिखा है और इसमें वो बताते हैं कि आने वाली सेंचुरीज़ में कैसे स्कूल्स हो सकते हैं। शायद आज वाले स्कूल तब एग्जिस्ट ही ना करें। इस चैप्टर में 22nd सेंचुरी के दो बच्चों की कॉन्वर्सेशन बताई गई है, जिसमें एक बच्चा है Margie. She is 11 years old. And the other is Tommy, who is 13 years old. Margie अपनी डायरी में डेट लिखती है 17 मई 2157, यानी कि आज से 2 सेंचुरीज आगे। फिर वो मेंशन करती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब रियल बुक उसने क्यों मेंशन किया? बिकॉज दे आर स्टडिंग फ्रॉम ई बुक्स, क्योंकि उनका स्कूल उनके घर पे ही है। और वो स्कूल कैसा है? वो स्कूल है कंप्यूटर स्कूल। फिर वो बुक के बारे में बताती है कि वो बुक कैसी है। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि किसी समय पे सारी स्टोरीज जो हैं वो प्रिंटेड होती थी किसी पेपर पे, यानी कि इसी तरह की बुक्स पे। और उन्होंने पेजेस टर्न करके देखे तो वो पेजेस कैसे हो रखे थे? येलो एंड क्रिंकली, जिन पर बहुत लाइनें पड़ी हुई थी और वो टाइम के साथ साथ बुक पीली पड़ चुकी थी। और इस बुक को पढ़ना बहुत ही फ़नी था, क्योंकि ये बुक पे लिखे हुए वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं हिलते थे, जैसे कि उनकी ई बुक में वर्ड्स हिलते थे। वंस दे टर्न द पेज द वर्ड्स वुड गो। और इस बुक में पेजेस को आगे पीछे टर्न करने पर भी वर्ड्स वहीं के वहीं रुके रहते थे। फिर टॉमी कहता है कि ये प्रिंटेड बुक्स तो वेस्ट हैं, एक बार आपने पढ़ ली तो इसके बाद ये बुक्स आप फेंक सकते हो। और फिर उसने ये भी कहा कि उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पे तो मिलियंस यानी लाखों बुक्स हैं और वो फिर भी अच्छी हैं, क्योंकि उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही मार्जी कहती है कि मेरे साथ भी यही है। मार्जी टॉमी से पूछती है कि उसे वो बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी उसे बताता है कि ये बुक उसे एटिक से मिली। बच्चों, एटिक एक ऐसा रूम होता है जो छत पे बना होता है और जिसे हम ज़्यादातर स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, यानी सारी वेस्ट चीज़ें उसमें डंप कर देते हैं। तो फिर मार्जी उससे पूछती है कि टॉमी किस बारे में है बुक। टॉमी बताता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्जी जो है उसे अच्छा नहीं लगता। वो जानना चाहती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखा जा सके। फिर वो कहती है कि उसे स्कूल अच्छे नहीं लगते। मार्जी को हमेशा से स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब उसे पहले से ज़्यादा बुरे लगने लगे थे, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार उसे ज्योग्राफी में टेस्ट दिए जा रहा था और वो अपने टेस्ट में बुरे से बुरा परफॉर्म कर रही थी। फिर उसकी मदर जो थी वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फिर आखिर में काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ये चेक करने के लिए कि शायद कंप्यूटर बुक मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। काउंटी इंस्पेक्टर जब घर आए तो वो एक छोटे कद के लाल चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनके हाथों में एक टूल बॉक्स था, कुछ डायल्स और वायर्स थी। उन्होंने मुस्कुराकर मार्जी को देखा, उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए और खुद उस मैकेनिकल टीचर को उठाकर साथ ले गए। अब मार्जी बहुत रिलैक्स थी। उसे लगा था कि इसका कंप्यूटर टीचर अब कुछ दिनों के लिए तो गया, अब उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी। जैसे कि आप सब भी छुट्टी लेना चाहते हो ना, आपका भी मन करता है पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर छोड़ दें, कुछ खेल लें। ऐसे ही मार्जी भी खुश हो गई कि अब उसका कंप्यूटर टीचर कुछ दिनों के लिए तो गया। लेकिन 1 घंटे के बाद ही काउंटी इंस्पेक्टर दोबारा से उस मैकेनिकल टीचर को करेक्ट करके वापस ले आए। तो मार्जी जो थी वो बहुत निराश हो गई। एक्चुअली वो उम्मीद कर रही थी कि उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल जाए, लेकिन उसका कंप्यूटर टीचर तो ऑल सेट होके आ चुका था। और मार्जी को जो सबसे बुरा पार्ट लगता था वो लगता था जब उसे चैप्टर समझने के बाद होमवर्क करना पड़ता था, क्योंकि वो होमवर्क उसे एक प्रॉपर स्लॉट में पंच कोड्स के थ्रू डालना होता था, जो कि उसने 6 साल की एज में ही सीख लिए थे। काउंटी इंस्पेक्टर
ने मुस्कुराकर मार्जी की तरफ देखा, फिर उनकी मदर से बताया कि मिसेस जोन्स, ये बच्चे की गलती नहीं है। मार्जी की कोई गलती नहीं है, इसका ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा स्पीडी हो गया था, जिसकी वजह से वो टेस्ट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर टीचर का लेवल 10 इयर्स की एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है, अदरवाइज मार्जी की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो सेटिस्फैक्ट्री थी। उन्होंने मार्जी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मार्जी बहुत डिसअपॉइंट हुई। उसे लगा था कि अब टीचर तो कुछ दिनों के लिए गया, क्योंकि उसे एक पुरानी घटना याद आ जाती है। बच्चों, ये एक फ्लैशबैक इज़ अनदर लिटरेरी डिवाइस, जिसमें कि ऑथर जो है एक प्रेजेंट टाइम को स्प्लिट करके पास्ट इवेंट में कैरेक्टर को ले जाते हैं और उससे एक सीक्रेट रिवील करवाते हैं। तो मार्जी को क्या याद आता है? एक पिछली घटना याद आती है, जिसमें टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था। तब भी उसे दोबारा से रिपेयरिंग के लिए भेजा गया, जिसमें काफ़ी दिन लग चुके थे और नियरली अ मंथ। तो वो बहुत खुश थी कि शायद उसे भी 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, बट उसका कंप्यूटर टीचर तो 1 ही घंटे में रिपेयर होके वापस आ गया था। सो इसलिए वो बहुत सैड थी। अब मार्जी अपने पुरानी यादों से निकल के टॉमी से पूछती है कि कोई भी किसी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसकी तरफ बड़ी गर्वीली नज़रों से देखकर कहता है, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं जो कि सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। उसने बड़ी शेखी से फिर से बताया और बड़े ज़ोर देकर कहा, सेंचुरीज अगो, यानी सदियों पहले। मार्जी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मुझे नहीं जानना कि पहले के टाइम पे कैसे स्कूल होते थे, पर उसने कोशिश की कि वो उस बुक को थोड़ा सा उचक कर पढ़ ले। फिर टॉमी उसे बताता है कि उनके पास भी टीचर होते थे, लेकिन वो हमारे टीचर जैसा रेगुलर टीचर नहीं होता था, ये एक इंसान होता था। तो मार्जी बड़ा हैरान होकर पूछती है कि इंसान? कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है? फिर टॉमी उसे दोबारा से बताता है कि वो जो टीचर होता था, ह्यूमन टीचर होता था, वो बॉयज़ और गर्ल्स को एक जैसी चीज़ पढ़ाता था, उन्हें एक जैसा होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। तो मार्जी को यकीन नहीं होता, वो सोचती है एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर। तो फिर वो बताता है, टॉमी कहता है कि श्योर, मेरे फादर भी इतना ही जानते हैं जितना मेरा कंप्यूटर टीचर जानता है, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि मेरे फादर को कंप्यूटर जितनी नॉलेज है। लेकिन मार्जी क्योंकि बहस करने के मूड में नहीं थी, तो वो चुप हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कोई अजनबी इंसान मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। टॉमी जोर से हंसता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता मार्जी, टीचर बच्चों के घर में नहीं रहते थे। पहले के जो स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ जाकर पढ़ते थे और वो सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ सीखा करते थे, अगर वो उनकी एज सेम होती थी। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ते हो ना, 8th वाले बच्चे एक सर्टेन एज लेवल के हैं, 9th वाले 9th की एज लेवल के हैं, 10th वाले बच्चे एक ही एज लेवल के 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग एज लेवल के बच्चे अलग अलग रूम्स में पढ़ते थे और उन्हें ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे। मार्जी कहती है कि उसकी मदर का कहना है कि टीचर को बच्चे की एज के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, और यंग गर्ल्स जो हैं वो तब ज़्यादा जल्दी सीखती हैं अगर वो रेगुलर पढ़ती हैं। तो टॉमी उसे कहता है, अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लगती तो जाओ। बट मार्जी को वो बुक पढ़नी थी, तो उसने कहा कि मुझे तो पसंद है, मैं इन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। इसी दौरान मार्जी की मदर उसे आवाज़ देकर कहती है, मार्जी स्कूल, यानी कि उसे अब पढ़ना चाहिए और शायद टॉमी को भी बैठकर पढ़ना चाहिए। मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या थोड़ी और देर तक वो बुक को पढ़ सकती है आफ्टर स्कूल। तो टॉमी उसे कहता है कि हाँ, मैं भी, तुम पढ़ सकती हो। मार्जी अपने स्कूल रूम में गई, जो कि उसके बेडरूम के साथ वाले रूम में था, और क्योंकि उसकी मदर उसको रेगुलर पढ़ाना चाहती थी, तो वो उसे रोज़ सुबह टाइम पर स्कूल पढ़ने बिठा देती थी। कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन थी और मार्जी जब पढ़ने बैठती है तो इसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का चैप्टर चल रहा होता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो अपना पिछले दिन वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दे। मार्जी उसे गहरी सांस छोड़ते हुए करती है और फिर वो पुराने स्कूल्स की यादों में खो जाती है। बच्चों आप देखो, दोबारा से वो फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है जिसमें वो उन्हीं यादों में पहुंच जाती है। प्रेजेंटली तो वो अपना होमवर्क कर रही होती है, लेकिन उसके माइंड में पीछे बैकग्राउंड में वो स्टोरी चल रही होती है
जिसमें वो पुराने काइंड ऑफ स्कूल्स को याद करती है कि कैसे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ टिफ़िन करते थे, एक साथ चैप्टर समझते थे और एक दूसरे को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प कर सकते थे। मार्जी को लगता है कि पुराने ज़माने में बच्चे कितना एंजॉय करते थे, कितना मज़ा आता होगा उनको, और वो उन्हीं बच्चों के उस फ़न के बारे में सोचती है जो वो स्कूल जाते हुए महसूस करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर 22nd सेंचुरी के बच्चों की कहानी बता रहा है जो कि आज के स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें आज के टाइम की बुक मिलती है जिन बुक्स में आप पढ़ते हो। आई होप यू लाइक द चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, give a thumbs up, share and subscribe. Thank you.